लिखा है शालू ने बाजार से 10 किलो भिंडी 20 रुपए के हिसाब से खरीदी। कितने रुपए के हिसाब से खरीदी थी भाई? 20 रुपए के हिसाब से क्या? भिंडी। और 50 किलो अनार 20 रुपए के हिसाब 120 रुपए के हिसाब से खरीदे। बताओ भाई शालू ने कुल कितने रुपए का खर्चा किया? तो बहुत सिंपल है, इस सवाल में ही आंसर छिपा है। दो कैसे करेंगे? शालू ने बाजार से कितने 10 किलो भिंडी खरीदी। कितनी कितनी किलो? 10 किलो भिंडी। कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से। तो हम लिखेंगे हल। और भाई ये इतने रुपए के हिसाब से बताओ शालू ने कुल कितना रुपया खर्चा किया। लिखेंगे दिया है 1 किलोग्राम भिंडी। 1 किलोग्राम भिंडी कितने रुपए की है? 20 रुपए। तब 10 किलोग्राम भिंडी कितने की होंगी? तो क्या करेंगे? 20 गुणा 10, है ना। तो वही 10 0 0 10 दूनी 20, यानी के 20 रुपए के हिसाब से 10 किलो भिंडी हो गई हमारी 200 रुपए की है। हमें समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अभी सवाल हुआ नहीं है, अभी आधा हुआ है। अब 50 किलो अनार 120 रुपए के हिसाब से। अब 1 किलोग्राम अनार क्या चीज है? 1 किलोग्राम अनार कितने रुपए के हिसाब से? 120। 1 किलो अनार कितने रुपए के? 120 के। तब बताना हमें 50 किलो अनार का बताना। तो क्या करेंगे? 120 गुणा 50, है ना। अब एक तरीका बताता है उसको गुणा करने का। संख्या की संख्या से गुणा कर लीजिए, 0 0 से। जैसे 12 पंजे 60 और 2 0 1 2। कितनी जीरो है? 2 0 बढ़ा देंगे। कितनी हो गई? देखो 120 50 0 0 0 5 0 0 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 और 1 6 1 2 3 कितना हो गया? 6000। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा 6000। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। मतलब अभी सवाल हुआ नहीं। अभी देखो एक तो इसका निकाल दिया हमने, एक इसका निकाल दिया। अब बताना हमें शालू ने कुल कितने रुपए का खर्चा किया। तो वही समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन डायरेक्ट लिख देता हूँ। समीकरण फर्स्ट क्या हमारी? 200 और ये कितना है? 6000। 6000 इसको हम प्लस कर देंगे। तो कितने रुपए का सामान खरीदा? कुल 6200 रुपए का सामान किसने खरीदा? कितना रुपया खर्चा किया? 6200 रुपए का शालू ने टोटल खर्चा